सभी का स्वागत है प्रयागराज वनडे क्लासेस में। मैं आशा करता हूं आप सभी बेहतर होंगे और आपकी तैयारी उससे कहीं ज़्यादा बेहतरीन शानदार तरीके से चली होगी। इस महत्वपूर्ण वीडियो में कई अहम सूचनाएं आपके साथ साझा की जाएंगी, जिसमें मैं सबसे पहले आपको बता दूं कट कॉपी पेस्ट करके लोग चलाएंगे। जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है टू द पॉइंट स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन दी जाती है। दूसरी चीज़, आपको टेलीग्राम पर अवश्य जुड़ना है। टेलीग्राम पर लगातार पोस्ट करके विभिन्न सूचनाएं आपको दी जाती हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट में मिलेगा या फिर डायरेक्ट भी ज्वाइन कर सकते हो। इंस्टाग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से भी जुड़ सकते हो। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आर इलाहाबाद हाईकोर्ट के बारे में बता दूं। 2 से 3 महीने मैंने आपको बताया था, इसमें लंबा समय अवधि नहीं है। 2 से 3 महीने का समय है। आप ये मानकर चलो अक्टूबर में आपके एग्जाम होने की सर्वाधिक उम्मीद है। एनटीए के हाल फिलहाल की वर्तमान में जो प्रक्रियाएं चली आप जानते हो, सभी चीज़ों से तथ्यों से अवगत हो, आपको स्पष्ट रूप से मैंने बता दिया। वहीं पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में ग्रुप सी की और डी की बड़ी संख्या में रिक्तियां भी आएंगी। यह भी मैंने आपको बताया था कि आरटीआई के जो वायरल किया जा रहा है उससे पहले ही मैंने आपको बता दिया था कि नवंबर दिसंबर में संभावनाएं बन सकती हैं या फिर जनवरी तक। उससे पहले संभावनाएं नहीं है। कोर्स बेचने वाले संस्थानों ने तमाम कोर्स बेचने के लिए इस प्रकार की भ्रामक सूचनाएं छात्रों के बीच प्रेषित किया। ऐसे लोगों को इस प्रकार के कार्यों से बचना चाहिए। या मुख्य सेविका भर्ती में भी पीईटी 2025 से इस प्रकार के कार्यों में संलिप्त हो चुके हैं ऐसे तमाम कोचिंग संस्थान जो कोर्स बेचने के लिए किसी भी स्तर पर जा सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण चीज़, ईआरएमएस और केबीएस रिजल्ट को लेकर, केबीएस का रिजल्ट बहुत जल्द आपको आपको ऑफिशियली देखने को मिलेगा। बहुत जल्द ऑफिशियली आपको केबीएस का रिजल्ट देखने को मिल सकता है। यह बड़ी अपडेट, जो इसमें अड़चनें थी वो लगभग दूर हो गई है। और दूसरी चीज़, जैसे ही आपका जो है केबीएस का रिजल्ट आता है, इसका सीधा सर्वाधिक लाभ जो है वो ईआरएमएस के कैंडिडेट्स को मिलेगा। स्पष्ट रूप से ईआरएमएस वाले जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे, जो दोनों में सेलेक्टेड होंगे, यानी एनबीएस और केबीएस में, एनबीएस केबीएस और जो ईआरएमएस में दोनों में सेलेक्टेड होंगे, कहीं ना कहीं वो प्राथमिकता केबीएस एनबीएस को देंगे। तो ईआरएमएस वाले छात्रों की मेरिट कम जा सकती है। तथ्यों से कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको बताई नहीं जा सकती या आप भली बात से अवगत हो, तो कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं वो अब इसमें जो अड़चनें थी वो स्पष्ट रूप से दूर हो गई हैं। इसके अलावा 32-84-55 वाला जूनियर असिस्टेंट का रिजल्ट के संबंध में स्पष्ट रूप से मैंने आपको बताया था कि 32-84 में इतना कोर्ट केस हुआ है, इसी वजह से आपकी भर्ती विलंब हुई है। यह भर्ती कब तक क्लियर होगी? 2027 से पहले यह भर्ती पूर्ण होने की संभावना नहीं है। 55 का रिजल्ट आपको ऑफिशियली इस महीने लास्ट में या फिर अगले महीने यानी सितंबर के स्टार्टिंग में ही देखने को मिल जाएगा। सर्वाधिक उम्मीद है कि इस महीने लास्ट तक आपका 55 का रिजल्ट ऑफिशियली देखने को मिल जाए। वीपीओ का भी रिजल्ट ऑफिशियली देखने को मिल सकता है। इसके अलावा ऑडिटर का रिजल्ट सबसे पहले प्रकाशित होगा और पीजी डिप्लोमा इन अकाउंटेंसी वाला मामला जो है वो मान के चलो बहुत जल्द क्लियर हो जाएगा। जो लोग टेलीग्राम पर तमाम चीज़ें बताया जा रहा है टेलीग्राम चैनलों के द्वारा, स्पष्ट रूप से आपका रिजल्ट बहुत जल्द प्रकाशित हो जाएगा और सबसे पहले ऑडिटर का ही रिजल्ट प्रकाशित होगा। इसके अलावा लेखपाल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, एएनएम का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का भी रिजल्ट अगले महीने देखने को मिल सकता है। यह बड़ी अपडेट इस महीने लास्ट या अगले महीने सर्वाधिक उम्मीद है कि अगले माह आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है। इसके अलावा एएसओ के भी रिजल्ट देखने को मिलेंगे और चुनाव से पहले तमाम महत्वपूर्ण भर्तियां आपकी पूरी हो जाएंगी, जो भी ऑनगोइंग प्रक्रियाएं हैं। इसके अलावा जो जूनियर असिस्टेंट बीपीओ का और जेई आदि की तमाम नई महत्वपूर्ण भर्ती आनी है, जो नई भर्ती आनी है, पीईटी से लगातार छात्र बोल रहे हैं, बड़ी संख्या में रिक्तियां आएंगी, यह मैंने आपको स्पष्ट रूप से बताया है। और जूनियर असिस्टेंट में तो खासकर वीपीओ में वीडियो की तमाम महत्वपूर्ण सीटें आपकी बड़ी संख्या में रिक्तियां पीईटी 2026 से देखने को मिलेंगी। वहीं पर पीईटी परीक्षा आपकी तय समय पर होगी, हमने आपको पहले ही बताया था। पीईटी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और यूपी प्लस लोअर परीक्षा के बारे में लगातार छात्र पूछ रहे हैं कि क्या तय समय पर होगी, ऊपर नीचे डेट बढ़ेगा। अभी स्पष्ट रूप से आपकी जो आधिकारिक सूचना है उसको मानकर तैयारी करिए। जो भी इसके संबंध में सूचनाएं होंगी आपको बताया जाएगा। अभी आप चीज़ों को समझ सकते हैं, संकेत पर्याप्त है, लेकिन आपको आधिकारिक जो तिथियां हैं वही मानकर तैयारी करनी है। मैंने आपको पहले ही बताया है। उत्तर प्रदेश में प्राइमरी टीचर की भर्ती है, आपको इसी महीने देखने को मिल सकती है, इस महीने या फिर अगले महीने शुरुआत में। परीक्षा में मैं पुनः बोल दूं, ये मान के चलिए परीक्षा चुनाव से पूर्व भर्ती आपकी फाइनल भी हो जाएगी, तो 2 माह से मुझे नहीं लगता है कि संभावना है कि 2 माह से ज़्यादा समय नहीं मिले। तैयारी करते रहिए, तमाम अपॉर्चुनिटीज आपके सामने हैं, तय आपको करना है कि किस दिशा में लगना है। तो फिलहाल इस महत्वपूर्ण वीडियो में बस इतना ही। डिप्लोमा आदि की चीज़ें लगातार एडीटी वाले पूछ रहे हैं, कोई इशू नहीं है, आप सारी चीज़ें क्लियर है, आपका जो है सारी चीज़ें समयबद्ध और क्रमबद्ध तरीके से चलेंगी। थैंक यू सो मच। बात करने वाले हैं यूपी पीईटी 2026 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की लेटेस्ट पैटर्न पर जो बुक आई है, जो पूरे पैटर्न को, लेटेस्ट पैटर्न को फॉलो करती है, जिसमें मिलता है 4 प्रीवियस पेपर जो 2025 तक के सम्मिलित हैं। इसके अलावा 100% 2200 प्लस विकल्पीय प्रश्न मिलेंगे व्याख्यात्मक साथ। इस पुस्तक की क्वालिटी और इसके टाइपिंग, तमाम इसके डिस्क्रिप्शन, इनके जो डिस्क्रिप्शन है वो आपके एग्जाम्स के ओरिएंटेड हैं और आप इसके पूरे पैटर्न को देखोगे तो आपके एग्जाम में टू द पॉइंट सारी चीजें जो पूछी जाती हैं वह टू द पॉइंट और पूरे फ्लो चार्ट डायग्राम आज के साथ बताया गया है। और यह बुक आपकी अन्य पुस्तकों की तुलना में सबसे बेहतर है। इसके अलावा इसके साथ यूपी की पीईटी की जो गाइड है और जो अर्हता परीक्षा है यानी प्रैक्टिस सेट के साथ इसकी गाइड भी उपलब्ध है। तो कॉम्बो में यह भी आप ले सकते हैं। नजदीकी पुस्तकों की दुकान पर उपलब्ध है या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन है, वहां से ले सकते हैं। दोनों जगह आपकी सुविधाएं उपलब्ध है। थैंक यू सो मच।